इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं कब्ज, एसिडिटी और गैस को करे कायम, कायम चूर्ण और कायम टैबलेट। वंदे मातरम। आप सभी जुड़े हुए हैं नेटवर्क 10 के साथ और देख रहे हैं खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर। देश के लोकतांत्रिक ढांचे में संसद की अपनी प्रतिष्ठा है, मगर संसद में पक्ष विपक्ष में गतिरोध दिख रहा है। कभी महंगाई तो कभी ईडी की दबिश, मुद्दा कोई भी हो संसद ठप हो जाती है। संसद का एक एक पल कितना कीमती है, लेकिन संसद हंगामा, नारेबाजी और प्रदर्शन की वजह बन गया है। संसद की गरिमा बनी रहनी चाहिए, लेकिन जिस तरह आए दिन संसद में घमासान होता है वो स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है। संसद की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी है कि वहां माननीय सदस्य देश के मुद्दों पर बेहद सार्थक चर्चा करेंगे। वहां देश के हितों से जुड़े सवाल उठेंगे और सार्थक चर्चा होगी। संसद में बहस में कभी कभार तीखापन आ जाना स्वाभाविक है, लेकिन अगर संसद के आए दिन ठप हो जाने की परंपरा चल पड़े तो इससे आम आदमी हताश होगा। दुर्भाग्यवश संसद जिस स्वरूप में जा रही है उससे आभास नहीं होता कि देश की सबसे बड़ी संस्था के प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझ रहे हैं। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित होने से संकेत मिल गया था कि संसद बाधित होती रहेगी। ऐसा हो भी रहा है। कभी महंगाई के मुद्दे पर, कभी सदस्यों के निलंबन पर, तो कभी देश भर में पड़ रहे ईडी के छापों पर संसद को ठप किया गया। वो दिन अब नजर नहीं आते जब संसद में गंभीर मसलों पर जनता से जुड़े पहलुओं पर सार्थक बहस होती थी। व्यंग कटाक्ष भी होते थे, लेकिन सीमा के दायरे में। धीरे धीरे ये मान लिया गया कि संसद की चर्चा नहीं बल्कि हंगामा लोगों को प्रभावित करता है। संसद को चलाना सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है और विपक्ष की भी। लेकिन अगर धारणा यही बन जाए कि संसद को चलने ही नहीं देना, मुद्दों की बात गौण हो जाती है। आखिर महंगाई हो या कोई दूसरा मुद्दा, सत्ता विपक्ष को देश के सर्वोच्च मंच पर आकर अपनी बात रखनी चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि संसद के मॉनसून सत्र में 17 कार्य दिवस हैं, जिनमें 32 विधेयक रखे जाने हैं। अगर संसद का यही हाल रहा तो कितने विधेयक पारित हो जाएंगे, ये समझा जा सकता है। सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं तो विपक्ष के पास भी मुद्दों की भरमार थी, लेकिन विपक्ष अपनी तरह से बहस चला सकता था। लेकिन संसद की शुरुआत में ही वही सब नजर आया जो पिछले सत्रों में दिखता रहा है। सांसद चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, उन्हें ये भी अच्छी तरह एहसास होगा कि संसद का एक एक मिनट कितना कीमती है। सदन में नारेबाजी अच्छा संकेत नहीं। सत्र के शुरू में ही आसन में आना, पर्चे फाड़ना, ये सब संसद के हिस्से नहीं है। सियासत में सड़कों पर भी संघर्ष होता है, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग है। संसद हमारे लोकतंत्र की पहचान है। इसे सही मायनों में सम्मान दिया जाना चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो हम सभी गर्व के साथ कहते हैं कि संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं बीते काफ़ी समय से, क्या वो हमें गर्व की अनुभूति कराती हैं? वजह क्या है? हंगामा क्यों होता है? क्यों जनता की गाढ़ी कमाई एक एक मिनट इतना कीमती होता है, उसके बावजूद भी संसद की कार्यवाही क्यों ठप हो जाती है? वजह क्या? इसी पर चर्चा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का करना चाहूंगी। के विक्रम राव जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। शेखर कपूर जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित त्रिपाठी, बीजेपी प्रवक्ता, और विजय कौशिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित त्रिपाठी जी, आपके पास आते हुए, चूंकि सत्ता जिसकी होती है जिम्मेदारी उसी की सबसे ज्यादा होती है। कई देशों में लोकतंत्र असफल रहा। अमित जी, इसकी वजह यह रही कि वहां पर आदर का भाव नहीं, सम्मान का भाव नहीं और असहिष्णुता का भाव ज्यादा है। लेकिन भारत में सफल इसलिए रहा लोकतंत्र क्योंकि यहाँ पर लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विपरीत विचारधाराओं के बावजूद भी यहाँ पर सहिष्णुता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये भाव गौण हो रहा है। वजह यह है कि वो संसद जहां पर बड़े फैसले होते हैं, जहां पर अहम फैसले होते हैं, जहां पर चर्चा होती है, वहां ये कुछ नहीं होता। वहां पर क्या होता है? हंगामा, प्रदर्शन, कागज फेंकना, कागज के जहाज बनाना। ये सब क्यों, अमित जी? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ
तो आप भी जानते हैं कि इसकी वजह है कि कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से उन्होंने उत्पात मचाना शुरू किया पहले दिन से, जब हम चाहते थे कि एक सार्थक बहस होनी चाहिए जिन विषयों को लेकर ये लोग सड़कों पर तो जाकर, चुनाव में तो जाकर बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, लगातार जन चीजों के मुद्दे तो उठाते हैं, लेकिन जब संसद जहां पर इन सब चीजों का जवाब सरकार से इनको चाहिए होता है और सरकार वहां जवाब देना चाहती है, तो वहां से ये मौन हो जाते हैं, वहां से ये अपनी सीटें छोड़कर संसद से बाहर चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कदम है कांग्रेस पार्टी द्वारा। अब जहां तक की बात है, हम तो एक सरकार के नाते हम इस चीज को चाहते हैं कि विपक्ष हमारे पास आए, हम संसद में हर चीज का जवाब देना चाहते हैं। कल भी आपने देखा कि जिस तरीके से महंगाई पर निर्मला सीतारमण जी ने बयान देना शुरू किया, विपक्ष पूरी तरीके से बाइकआउट करके बाहर चला जाता है, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं होगी। ये केवल और केवल दिखाता है, दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का केवल एक औचित्य है, एक ही कदम है कि उसको सही मायने में सिर्फ विरोध करना है। उसको देश की जनता के साथ जो उसके कदम है, जो सार्थक कदम सरकार लेने वाली, उसका कोई भी मतलब उनको नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस पार्टी जितनी सरकार की जिम्मेदारी है, जाहिर सी बात है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की है कि किस तरीके से संसद चले। हम तो हर तरीके से हर भागीदारी सबको आगे लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप कभी राष्ट्रपति का अपमान कर देते हैं, कभी अपनी महिला विरोधी सोच जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लेकर आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बुनियादी मुद्दे हैं वो सड़क से जो है और संसद से वो गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम तो चाहते हैं सार्थक बहस के लिए, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष इसमें सहयोग नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें होती रहेंगी। विजय कौशक जी, लोकतंत्र के दो पहिए हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष अगर ठीक नहीं चलता तो विपक्ष सहारा देता है, उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाता है। लेकिन संसद जो कि लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, वहां जो तस्वीरें आती हैं वो दुखदायी होती हैं, निंदनीय तस्वीरें हैं। आप महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि जनता के मुद्दों को हम उठाते हैं, आप प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जहां पर वास्तविकता में ये मुद्दे आपको उठाने चाहिए, संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, वहां से आप भाग जाते हैं। ओम बिरला ने भी, जो स्पीकर हैं, उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में ये निंदा की थी कि आप लोग क्या दिखावा करते हैं, पब्लिसिटी के लिए आप तमाम मुद्दे उठाते हैं, लेकिन संसद में जहां बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, वहां बायकॉट करते हैं और चले जाते हैं बाहर। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि विपक्ष की अपनी कोई मर्जी नहीं है, और जब विपक्ष अपने किसी मुद्दे पर बात रखना चाहता है, सरकार द्वारा नहीं सुनी जाती, या फिर मैनिपुलेट करके एक ऐसा झूठ देश के सामने, देश की संसद के द्वारा परोसा जाता है जो कि वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत होता है, तो उसका विरोध करने के लिए जो विपक्ष है उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। तब ये परिस्थितियां आती हैं जब सत्ता पक्ष विपक्ष को अपना दुश्मन मानने लगता है, या सत्ता पक्ष को ये लगने लगता है कि भाई उनके गलत कारनामों का जो विरोध कर रही हैं पार्टियां, उनको दबाने कुचलने के लिए सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है। तो उन परिस्थितियों में जब सत्ता पक्ष उसे मिटाने पर उतारू हो जाता है, तब ऐसी परिस्थितियां आती हैं। वरना एक चीज बताइए, कोई विपक्ष के लोग कहीं आसमान से तो उतरे नहीं है। अगर सत्ता पक्ष चाहे तो ऐसा क्या झगड़ा है, लेकिन जब आप राजनीतिक झगड़े को निजी झगड़े में शामिल कर लेते हैं, उनसे दुश्मनी निकालने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां फिर संसद में दिखाई देंगी। यानी विजय जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो मतभेद हैं वो मनभेद में तब्दील हो गए हैं, और जब मनभेद होता है तो खाई बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। जी, और इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि मुझे एक चीज बताइए कि सरकार बात करती है कि भाई हम देश की जनता के लिए, तो सबसे पहले तो जिन मुद्दों पर कांग्रेस सरकार का विरोध करती थी भाजपा, आज उसी रास्ते पर क्यों चल रही है? ये लोग कहते थे कि भाई 12% जीएसटी भी ज्यादा है, आज 28% जीएसटी तक लगा रखी है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर करके 50% तक के टैक्स वसूल रहे हैं ये लोग। महंगाई चरम पर है। इसके अलावा विदेशी कर्ज ले लेकर इस देश को बेहाल कर दिया है। आरबीआई के रिजर्व फंड से कई बार पैसा लेकर खा चुके हैं। बेरोजगारी चरम पर है। मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन उन्हें एक तरफ करने के लिए मुद्दों को सरकार
संसद में ऐसा माहौल बनाती है लेकिन सत्ता पक्ष तो कि ये कह रहा है, मुद्दों पर चर्चा ही अमित ना जी हो। तो ये कह रहे हैं कि आप लोग महंगाई बेरोजगारी पर वित्त मंत्री ने जब बात करने की जब बयान देने के लिए खड़ी हुई, आप लोगों ने बायकॉट कर दिया। आपके पास आते हुए शेखर कपूर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, संसद पर आप पैनी नजर रखते हैं, वहां पर जो कार्यवाही होती है उस पर खासी आपकी गंभीरता के साथ वहां पर विश्लेषण आप करते हैं। ये बताइए कि पिछले कुछ समय से हम लगातार जो तस्वीर देख रहे हैं, संसद के दोनों सदनों की बात की जाए, वो हर आम हिंदुस्तानी का दिल जो है वो तोड़ रही हैं। इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? क्योंकि अभी अमित जी को भी आपने सुना और विजय जी को भी सुना, दोनों कह रहे हैं कि दोष एक दूसरे का है, लेकिन वास्तविकता क्या है शेखर जी? देखिए पूजा जी, कुल मिलाकर जो मैं इस 17वीं लोकसभा के ये तीसरा साल चल रहा है, 3.5 साल चल रहे हैं, इसमें जितने भी सत्र हुए हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो संसद लगातार जो है प्रभावित चलती रही, चाहे वर्षाकालीन सत्र हो, चाहे जो ग्रीष्मकालीन सत्र हो। तो कुल मिलाकर ये सत्र, हर सत्र के अंदर विपक्ष जो है लगातार जो है अपना विरोध जो है बॉयकॉट के माध्यम से और शोर शराबा के माध्यम से करता रहा है। अब आज सबसे बड़ी बात ये उपस्थित हो गई है कि संसद की कार्रवाई व्यवस्थित रूप से चले और संसद के अंदर कामकाज हो, सरकारी बिल पास हो तरीके से, और सांसदों का व्यक्तित्व भी सामने उभर कर आए। तो इसके लिए इस वक्त मैं समझता हूं कि वर्तमान में जो है व्यापक रूप से परिवर्तन करने की आवश्यकता है, व्यापक रूप से सोचने की आवश्यकता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त हमारे संविधान का निर्माण हुआ और जिस वक्त क्या नाम है संविधान को रचा गया, उस वक्त जो पहली संसद थी या दूसरी संसद थी और 10वीं संसद तक जो रही, तो उसके अंदर जो सीनियर लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, जिन्होंने देश की आजादी के अंदर हिस्सा लिया था, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अपना योगदान दिया था, उन लोगों को संसद की गरिमा के बारे में पता था। उनको संसद की चौखट पे जब वो पैर रखते थे तो उनके लिए वो बिल्कुल एक मंदिर की तरह था। इसीलिए संसद को डेमोक्रेसी का मंदिर कहा गया। तो मैं आज जब 17वीं लोकसभा में करीब आप समझिए कि 15वीं और 16वीं 17वीं लोकसभाओं को मैंने कवरेज किया है, तो मैं ये पाता हूं कुल मिलाकर और ये देखता हूं कि इस वक्त जो संसद के अंदर जितने भी सांसद आ रहे हैं, आप उनकी जो पृष्ठभूमि है बहुत लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर से अधिकांश सांसदों की जो पृष्ठभूमि है उसके अंदर कहीं ना कहीं से उनकी पार्टियों ने चुनाव करते वक्त जो है बहुत ज्यादा सावधानी नहीं रखी है, और अगर सावधानी रखी भी है तो उन्हें इस बात का प्रशिक्षण नहीं दिया है कि आपको संसद के अंदर अपनी पार्टी की, अपने देश की और की गरिमा रखनी है, और लोकतंत्र के मंदिर के अंदर आपको देश की अपने क्षेत्र की जो आपके लाखों मतदाता हैं उनकी गरिमा को भी बनाकर दिखाना है आपको। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल पाएंगे। के विक्रम राव जी, आपके पास आते हुए, चूंकि पुरानी बातों का जिक्र कर रहे हैं शेखर कपूर जी, हमें भी याद है कि जब संसद की कार्यवाही शुरू होती थी तो हम भी बहुत जिज्ञासा के साथ उन भाषणों का इंतजार करते थे जो वाजपेयी जी दिया करते थे, चंद्रशेखर दिया करते थे, तमाम सांसद दिया करते थे। लेकिन आज भाषण की जगह सिर्फ बहस, वो भी हंगामेदार बहस और गिरता हुआ स्तर। मुझे एक बात कहनी है, मेरे आंकलन के हिसाब से इस वक्त मीडिया और नागरिक सोसाइटी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्हें सचेत करना होगा सांसदों को और विधायकों को भी कि भौगोलिक चुनौती देख लें। कोलंबो, इस्लामाबाद और यांगून हमारे हिस्से थे, भारत के हिस्से थे। आज वहाँ क्या हालत है सांसदों की, विधानसभाओं की और लोकतंत्र की। तीनों जगह खात्मा हो गया है। बिल्कुल सैन्य शक्ति का खतरा पैदा हो गया है। क्या भारतीय सांसद चाहते हैं कि नई दिल्ली भी इन तीन पड़ोसियों की तरह एक घातक कदम का प्रतीक्षा करे और खत्म हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए? और दूसरा मुझे ये कहना है इस बारे में, नागरिक मीडिया और नागरिक सोसाइटी, इसके अलावा क्या हम लोग सही मायने में राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदारी निभा रही हैं? सबसे बड़ी पंचायत गूंगी हो जाएगी तो लोकतंत्र का और आम नागरिक का क्या होगा? इस पर तो गौर करें ये लोग। सिविल वॉर हो जाएगा। और मैं आपको एग्जाम्पल 1 मिनट में,
ओलिवर क्रॉमवेल था कमांडर इन चीफ इंग्लैंड का। इंग्लैंड सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, मदर ऑफ पार्लियामेंट, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या हुआ? संगीन बंदूकों के संगीन पर ओलिवर क्रॉमवेल ने हाउस ऑफ कॉमन्स लोगों को बाहर निकाल दिया, राजा को कत्ल कर दिया, सर काट दिया उसका, और वहां राजतंत्र खत्म हो गया। ये उदाहरण रहा इतिहास का। हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, हम जानते क्या हुआ इतिहास में, फिर भी नहीं सचेत होंगे, फिर भी नहीं समझेंगे। मुझे तो बहुत खराब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो दावा करती कि आजादी उसने वो लाई है, और वो ऐसा व्यवहार करेगी संसद सामने। उनका नेता कह देगा, एक औरत को पत्नी कह देगा, ये अशोभनीय है। ये उसको तो चाहिए पार्टी अध्यक्ष निकाल देती पार्टी से, महिला का पान क्या है निकाल दिया पार्टी, ये भी नहीं किया। इतनी लज्जावान है वो कि उसको निकालेंगे नहीं, बाहर नहीं करेंगी। पूजा बिल्कुल। अमित त्रिपाठी जी, बहुत गंभीरता के साथ जिन बातों को रखा अभी के विक्रम राव जी ने, और ये समझना होगा कि लोक बड़ा है, तंत्र नहीं। लोकतंत्र में लोक बड़ा है, यानी लोग बड़े हैं, और लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको चुना है सर। और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का जिक्र किया राव साहब ने, उसका किस तरह से असर पड़ेगा उन देशों पर, और भारत भी ऐसे अछूता नहीं है। यानी आप जो आचरण करेंगे भविष्य में वही चीज आपको मिलेगी। अमित जी देखिए, अभी जो मैं बात सुना था वरिष्ठ पत्रकारों की, बहुत अच्छी बात किया, और हम लोगों को, क्योंकि मुझे भी बहुत चीजें सीखने को मिली वहां पे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, उनकी कुछ चीजें भी जानने को मिल रही थी। तो उन्होंने सही बात कही कि जिस तरीके से कांग्रेस दावा करती है कि देश हमने आजाद कराया, आज वो चीजें दिख रही है कि आज जब पूरे विश्व की निगाहें हमारे ऊपर हैं, उसके बाद अगर हम इस तरीके का आचरण कर रहे हैं और जाकर जो स्पीकर है उसके डेस्क पे जाकर पेपर फाड़ दे रहे हैं, उनके ऊपर पन्ने उछाल दे रहे हैं, तो इस तरीके के अगर कृत्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अशोभनीय है, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन मैं अभी एक बात सुन रहा था, कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे थे कि व्यक्तिगत दुश्मनी की बात इन्होंने की, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूं, वो इस चीज को भी याद करें। जब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, उस समय जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उनको कई जगहों पर प्रताड़ित करने के लिए जो एजेंसियों को लगाया गया था, अमित शाह जी के लिए लगाया गया था, उन्होंने तो इससे घबराए नहीं थे। आज क्या है कि 2000 सुप्रीम कोर्ट ने जाके उनको निर्दोष साबित कर दिया। तो क्या कांग्रेस को एजेंसियों पे विश्वास नहीं है? क्या संविधान पे विश्वास नहीं है कि आज अगर उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता पे सोनिया गांधी जी पर आरोप है तो देश जानना चाहता है उसमें सच्चाई क्या है? विजय कौशिक जी, उन्होंने कोई विजय कौशिक जी, ये सवाल सभी के जहन में है। विजय कौशिक जी, ये सवाल सभी के जहन में है। भाई, ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है, एक्शन कर रहा है, जो उसको सबूत मिल रहे हैं उसके हिसाब से पूछताछ कर रहा है। ईडी की कार्रवाई से आप संसद क्यों भंग कर रहे हैं? उस मामले को लेकर आप संसद में क्यों हंगामा कर रहे हैं? संसद में क्यों बायकॉट कर रहे हैं? आप बेरोजगारी पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, कई मुद्दे हैं उन पर बात कीजिए, लेकिन आप चर्चा और हंगामा कर रहे हैं ईडी के मुद्दे को लेकर। देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता ने एक तरीके से मान लिया कि 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ जो हुआ, उसकी कहीं ना कहीं ये परिणति आज विपक्षी दलों के साथ हो रही है। बहरहाल, आप संसद की गरिमा के बारे में बता रही थी, और उससे पहले एक और प्रवक्ता बता रहे थे, पत्रकार बता रहे थे कि संसद भवन एक मंदिर की तरह था। बिल्कुल मंदिर की तरह था, लेकिन वो शिक्षा के मंदिर की तरह था, जहाँ लोग एक दूसरे से सीखने आते थे, इस देश के लिए अपने अपने नए नए विचार रखते थे, योजनाएं रखते थे, उन पर काम करने की बात करते थे। लेकिन जब से मोदी जी सरकार में सत्ता में आए हैं, तो आप उस परिपाटी को फॉलो कीजिए विजय जी, आप उस परिपाटी को फॉलो कीजिए। सुन तो लीजिए, सरकार योजनाएं क्या बना रही है, महंगाई पर स्टैंड क्या है, बेरोजगारी पर स्टैंड क्या है, वो सुनिए, उस चर्चा में बहस कीजिए। अच्छा पूजा जी, सुन तो लीजिए आगे की बात। जब से मोदी जी सत्ता में आए, जब से इन्होंने नहीं, तो विजय जी मुझे बताइए, क्या आपके बायकॉट करने से ये मुद्दे सुलझ जाएंगे? अच्छा, पहले क्या आपके बायकॉट करने से, क्या आपके हंगामा करने से पहले मेरी बात आपकी जिम्मेदारी की इतिश्री हो जाएगी? विजय जी, हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। ना ना, आपका हंगामा करने से क्या इतिश्री हो जाएगी आपके दायित्वों की? मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप सवाल कर लेना कि फर्क क्या आया है। पहले संसद इस तरह का मंदिर होती थी जैसा मैंने बताया, लेकिन अब कौन सा मंदिर बन गई है? अब इसको भगवान का मंदिर बना दिया गया है। और भाजपा की आईटी सेल की माने तो मोदी जी भगवान के अवतार हैं, और जब भगवान मंदिर में बैठे हों, यानी कि संसद में बैठे हों,
तो विपक्ष की अरे हैसियत यही क्या है, आरोप औकात विजय क्या जी है, कांग्रेस पर लग रहा उनकी है। कुछ सुनी ही नहीं जाती। यही और सुनिए, आरोप कांग्रेस पर भी लग कोई रहा भी है बिल कि पास होता है, कांग्रेस सुनिए ईडी की ना, कार्रवाई जो कि सोनिया राहुल पर हो रही है, अरे उसकी सुनिए विद्रोह ना, उसकी विद्रोह में उसकी द्वेष भावना से संसद न चलने नहीं दे रही। यही आरोप तो आप पर भी लग रहा है। मेरी बात सुनिए। जब इनके पास पूरा बहुमत है और जब किसी बिल को पास करने के लिए इन्हें किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है, तो विपक्ष का ढोंग कर क्यों रहे ये? जब भी मोदी जी को अपनी मनमानी करनी है, कृषि बिलों पर विपक्ष की कहाँ सुनी गई? कितने ही बिल जो पास हुए हैं विपक्ष के विरोध के बावजूद पास हुए हुए या नहीं हुए, और उसके बाद में मोदी जी ने अकेले ही आकर कह दिया कि कृषि बिल वापस ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि तानाशाही का व्यक्तित्व इस सरकार में झलक रहा है कि ये जो करे वही सही है, बाकी सब गलत है, मोदी जी भगवान है, उनकी बात मानो, नहीं तो ईडी और सीबीआई के द्वारा जेल जाने के लिए तैयार रहो। मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी वॉशिंग मशीन बना दिया है विजय कि जी दूसरी मोदी जी को छोड़ पार्टी दीजिए, का आप कथित रूप कांग्रेस से का कोई जिक्र भी भ्रष्ट कीजिए। नेता कांग्रेस भाजपा में लोकतंत्र आता के है वो इस शुद्ध चक्र हो को जाता चलाने है। में, संसद को चलाने में जितनी जिम्मेदार बीजेपी है उतनी कांग्रेस भी है ना सर। यही तो हम कह रहे हैं कि केवल भाजपा ही जिम्मेवार है। जब दुश्मनी का मैदान बना देगी संसद को और दुश्मनों जैसा व्यवहार करेगी विपक्षियों के साथ, तो संसद में यही होगा जो अब हो रहा है, शेखर और कपूर आगे भी जी, ऐसे ही होता पिछले रहेगा, यही हाल 75 रहेगा। शेखर कपूर जी आपके पास आते हुए पिछले बीते 75 सालों में बहुत सी चीजें बदली हैं, सामाजिक सोच, राजनीतिक सोच और आर्थिक सोच बदली है। क्या उसका प्रभाव भी संसद की इस कार्यशैली पर हम देखते हैं? क्या जो विपक्ष करता है क्या वो पब्लिसिटी स्टंट भी माना जा सकता है? क्योंकि आप संसद को बहुत करीब से देखते हैं, वहां की कार्यवाही को देखते हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर आजकल पार्लियामेंट में? देखिए, जब जिस समय चर्चा की शुरुआत हुई थी उस वक्त मैं इसी बात पे आ रहा था, लेकिन आपने दूसरे सज्जन को जो है पार्टी को आपने मौका दे दिया। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आपने जो पैनल बुलवाया है, इस पैनल के अंदर वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मेरे से भी वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव हैं और कई साल मेरे से बड़े। उन्होंने संसद की कार्यवाही को बहुत बेहतर तरीके से मेरे मुकाबले ज्यादा कहीं दिल्ली में रहते हुए देखा है। लेकिन मैं जो कह रहा था, अपनी बात को कह रहा था कि जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद में जो संविधान लिखा गया और संविधान को बनाने के में और निर्माण करने में जो है उस वक्त के जो राजनेता थे, जो व्यक्ति थे, जो चाहे वो पक्ष में थे चाहे वो विपक्ष में थे, उनमें एक सज्जनता थी, उनमें एक समझ थी। लेकिन आज जब 17वीं लोकसभा है, उसके पहले 16वीं थी और 15वीं थी, तो हम उसके अंदर ये परिवर्तन देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग आता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं से समझदारी देने की जरूरत है, कहीं ना कहीं से उसको प्रशिक्षण देने की जरूरत है और उसको ये भी बताने की जरूरत है कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को आप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज विश्व के अंदर जब भारतीय संसद का नाम आता है तो वहां पर तो यही चर्चा होती है कि साहब भारतीय सांसद जो है अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की बजाय वहां पर शोर शराबा करते हैं, कागज फाड़ते हैं। तो मेरा कहना कुल मिला के ये है कि कई ऐसे रास्ते हैं जिनके माध्यम से संसद की कार्रवाई चल सकती है। संसद के अंदर जो है सौम्यता लाई जा सकती है, संसद के अंदर प्यार और मोहब्बत के जो है क्षण लाके, भले ही विरोध कितना भी हो, भले ही कितना भी जो है नेगेटिव अप्रोच हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से संसद की कार्रवाई को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है। तो मैं आपको इसी विषय को थोड़ा सा और भी बताऊंगा कि कहीं ना कहीं से अभी हम जब लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं उसको, तो और जब हम शपथ लेते हैं, हमारे सांसद जब चुन के जाते हैं तो वो शपथ लेते हैं कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, इस सदन की रक्षा करेंगे और कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जो देश के लिए नागवारा हो और उनके संसदीय क्षेत्र के लिए नागवारा हो। तो मेरा कुल मिलाकर यही कहना है कि उनको अपनी उस शपथ की कीमत रखनी है, उस शपथ की सौगंध को बनाए रखना है और ये उनके लिए जरूरी है, क्योंकि जितना भी समय वो इस संसद के अंदर व्यय कर रहे हैं, बिल्कुल, अगर वो शोर शराबे में डूब जाएगा, संसद के बॉयकॉट्स में डूब जाएगा, तो आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को कैसे उठा पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? आपके विरोध के तरीके कई प्रकार से हो सकते हैं। सब बाहर आप संसद के अंदर बातचीत करिए और बोलिए कि बाहर जाकर आप प्रेस वालों के साथ में, मीडिया वालों के साथ में आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन संसद के अंदर आप अपनी बात को बिना शोर शराबे के, बिना बॉयकॉट के कर सकते हैं। और ये एक वास्तविकता है। देखिए, संसद के अंदर अगर किसी पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, अगर उसको कोई बिल पास करवाना हो
कुछ करवाना हो तो वो अपने तरीके से करवा सकती है, कैबिनेट में लाकर और फिर अध्यादेश के माध्यम से। ये कई तरीके हैं, अभी आपको विक्रम राव जी और बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो मेरा कुल मिलाकर ये कहना है कि कहीं ना कहीं से इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कि संसद कैसे बेहतर चले, हमारे देश की छवि कैसे विश्व के अंदर जो है एक बेहतर तरीके से स्थापित हो। जब हम देश की आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, 75 साल कम नहीं होते हैं, तो 75 साल की आजादी को मनाते वक्त हमारी संसद की गरिमा भी दिखाई पड़नी चाहिए। जितनी गरिमामयी उपस्थिति रहेगी सांसदों की, उनके आचरण की, उतना ही मजबूत लोकतंत्र होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तमाम हमारा जो पैनल है वो बना हुआ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। सड़क पर जाकर अपमान किया। होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। एक पथिक की तरह भारतीय संसद चलता है, ठहरता है, रुकता है, फिर चलता है, और ये यात्रा अनवरत यूं ही चल रही है। के विक्रम राव जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि एक आपका लंबा अनुभव है, आप करीब से संसद को देखते रहे हैं, सांसदों के आचरण को आपने देखा है। लेकिन अब जो परिपाटी शुरू हुई है सर, संसद शुरू होते ही हंगामा, वेल में पहुंच जाते हैं सांसद, विपक्षी दल कागज फेंकते हैं, जहाज बनाकर उड़ाते हैं, हंगामा करते हैं, बाइकआउट करते हैं, अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? संसद की गरिमा किस तरह ये तार तार हो रही है, और क्या सांसद सर्वोपरि समझ रहे हैं खुद को? पूजा, मेरा ये विचार है, ये जो संसद चल रही है, पार्टियों को तय करना पड़ेगा कि ये कुश्ती है या वाद विवाद है, शंकराचार्य और मंडन मिश्र चाहिए या दारा सिंह और गामा चाहिए। संसद किनके लिए बनी है? सबसे बड़ी ऊंची पंचायत है ये। अब यहाँ आप गौर कीजिए, शेखर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है। आप सोचिए, आज से 50 साल बाद जब ये संसद की रपट को कोई विद्यार्थी राजनीति शास्त्र का छात्र देखेगा, सब ब्लैंक, कि सदन एडजर्न हो गया, स्थगित हो गया क्योंकि बवाल हुआ, झगड़ा हुआ। क्या सोचेगा वो अपने पूर्वजों के बारे में? इसकी भी शर्म या हया इन सांसदों को नहीं है। और यहाँ एक बात और, जब भी संसद का अधिवेशन होता था, नेहरू कभी भारत छोड़ के विदेश नहीं जाते थे। क्यों नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं? वो अगर बैठे रहेंगे संसद में लगातार, तो हर सांसद उनको सुनाने के लिए एनकरेज हो जाएगा, प्रोत्साहित होगा और बोलेगा। तो प्रधानमंत्री, सदन के नेता की उनकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक सदन को सक्रिय बनाए और कम से कम विदेश यात्रा अधिवेशन समय न करे, वो सदन में रहे। और एक बात और आपको कहूँ मैं, पूजा, इनके मतदाताओं को भी जिम्मेदारी है, वही इनसे हिसाब मांगे, जवाब दो, सांसदों जवाब दो, कितने दिन संसद चली, कितने दिन तुम गए, हमें हिसाब दो, नहीं तो वोट नहीं देंगे। अगर ये चीज़ें जागरूक जनमत भी कर ले, मेरे ख्याल से उसी में एक समाधान है, वरना तो फौजी शासन एक खतरनाक विकल्प हो सकता है। पूजा, अमित, ये संदेश है, और ये संदेश आम जन का है जो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और बहुत गंभीरता के साथ, बहुत ही महीनता के साथ संसद को देखते रहे हैं, समझते रहे हैं। वो ये संदेश आपको देना चाहते हैं कि आप भविष्य के लिए क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं। आज से 50 साल बाद जब कोई राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी टीवी खोलकर देखना चाहेगा कि हमारी पार्लियामेंट कैसी हुआ करती थी, तो क्या देखेगा? ब्लैंक, हंगामा, बाइकआउट? देखिए, जिस तरीके से मैंने सबकी बात सुनी, मैं चाहूंगा मुझे भी 2 मिनट दीजिएगा। बिल्कुल, मैं पत्रकार जी की बात से बिल्कुल पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत पास से चीजों को देखा और हमको इस चीजों को करने की जरूरत है। और सरकार से ही उम्मीद हो ऐसा भी नहीं है, पूरी पार्टियों को एक होना पड़ेगा। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी से आपसे ये चीज कहना चाहूंगा कि आप उस पार्टी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं जिन्होंने संसद पर हमला जिस आतंकवादी ने किया था उसके लिए सोनिया गांधी रो देती हैं। जिस संसद के अंदर आतंकवादी को यही कांग्रेस के लोग श्री लगा के संबोधित करने का काम करते हैं। तो ऐसे पार्टियों के लोगों से अगर आप संसद को एक सही ढंग से चलने की उम्मीद करते हो, तो मुझे लगता है ये बेईमानी होगी। और जहां तक की बात है जन भावनाएं जिस तरीके से संसद से, क्योंकि आज जब संसद चलती है तो
जनमानस उस चीजों को देखता है, समझता है कि आज हमारे लिए क्या संसद से कुछ होकर निकलता है। लेकिन पहले घंटे के पहले मिनट से ही जिस तरीके से विरोध होता है, हम तो सार्थक बहस चाहते हैं, हम तो महंगाई पर भी बहस चाहते हैं, हम तो अपना जवाब भी देना चाहते हैं, बेरोजगारी पर भी अपना जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि केवल ये मुद्दे बनकर रह जाए, हम ऐसा कतई नहीं चाहते हैं। क्योंकि विपक्ष अगर केवल प्रश्न पूछना जानता है तो सुनना भी पड़ेगा उसको, अगर हम जवाब देगा तो सुनना पड़ेगा। कल संसद के अंदर जब किसानों को लेकर हमारे केंद्रीय मंत्री खड़े होकर जवाब देते हैं तो ये बाहर तो जाकर छाती पीटते हैं कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करती है, लेकिन जब किसानों के लिए केंद्रीय मंत्री संसद में बयान देते हैं तो पूरा का पूरा विपक्ष बाइकआउट कर जाता है। ये कहाँ का न्याय है? और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष को जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देश में किसी तरीके से अर्थव्यवस्था चौपट हो, कोई काम ना हो पाए, कोई बिल पास ना हो पाए। और ये जहां तक कि आज महंगाई की बात करते हैं, मैं इन लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि आइए, मैं चुनौती देता हूं इनके नेता से कि आए और एक व्यापक चर्चा करें महंगाई को, बेरोजगारी पे। अगर हिम्मत है तो सरकार का जवाब सुनने की ताकत है तो संसद में शांति से उन चीजों को सुने, पूरा जवाब देगी, सरकार पूरी तरीके से बहस के लिए तैयार है। केवल विरोध करने से अगर आप चाहते हैं कि सार्थक निर्णय निकल आएगा तो ये बेईमानी होगी, कांग्रेस ये नहीं चाहती है। कांग्रेस का काम है एक एजेंडा तय, चर्चा से ही समाधान होता है, संवाद से ही समाधान होता है, लेकिन कांग्रेस समाधान करने को, संवाद करने को ही तैयार नहीं। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि सब लोगों से आग्रह है कि कार्यवाही चले, जो देश की जनता का पैसा लगता है वो खर्च ना हो, बर्बाद ना हो, सार्थक चर्चा हो, कुछ अच्छी योजनाएं, कुछ समाधान, कुछ विधेयक भी पारित हो। लेकिन कांग्रेस क्या ऐसा करना नहीं चाहती? मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ आपसे कि जहां तक की बात लौटेंगे अमित जी, 1 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं अमित जी वापस लौटेंगे सर। आपके पहले इस पॉइंट पर जवाब ले लें विजय कौशिक जी। अगर आपको समाधान चाहिए समस्याओं का तो संवाद तो करना पड़ेगा ना। अब ये जो भाजपा प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, अगर ये सही तथ्यों पर बोल रहे होते तो मैं इनकी बात सुनने में मुझे मजा भी आता, खुशी भी होती, लेकिन ये झूठ परोस रहे थे। अभी इन्होंने आपके चैनल पर कहा कि जिन लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था उनके लिए सोनिया जी रो रही थी। तो मैं आपको यूपीए शासन का रिकॉर्ड बता देता हूं कि कांग्रेस सरकार के समय में अजमल कसाब को फांसी हुई, संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी हुई। भाजपा का 8 साल का एक भी रिकॉर्ड उठाकर दिखा दीजिए कि एक भी आतंकवादी को भाजपा सरकार में फांसी हुई हो। तो झूठ बोलेंगे तो कौन सुनना चाहेगा? संसद में भी ये झूठ बोलेंगे तो कौन सुनना चाहेगा? तो ये लोग केवल बरगलाने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष को जब आप दुश्मन समझने लगे, अगर आप दुश्मन नहीं समझेंगे, काट लिए जाते थे तब पाकिस्तान के साथ बैठ के बिरयानी खाते थे। हमारी सरकार है जिसने पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया, उनको यहाँ आने नहीं दिया, हमने घुसकर उनको ठोकने का काम किया था। पहली बार हुआ था ये देश के अंदर। आप लोग क्या बात करेंगे? मुझे आपकी बातों पे हंसी आ रही है। सच्चाई, आप कोई जज नहीं बनिए, आपको देश की जनता जानती है, इसलिए आपको जवाब दे चुकी है। पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाने का काम माननीय मोदी जी ने किया था नवाज शरीफ के साथ, अगर आपको याद हो। में जाकर और किस तरीके मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाकर उन्हें महान बताने का काम सरकार में हुआ, भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। लोगों के लिए अधिकार को बौखला जाती है। जो हाल आप डिबेट में कर रहे हैं ना, वही हाल आप संसद में करते हो और विपक्ष पर आरोप लगाते हो। मैं तो सबके साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के साथ बिरयानी खाने का काम मुझे क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब आप पर्सनल अटैक करने लगते हैं, जब आप चर्चा नहीं करते, मुद्दों को लेकर पर्सनल अटैक करते हैं, तो लोकतंत्र की गरिमा और धाराशायी होती है और गिरती है। मुझे ये तो बताइए कि ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम बिरयानी खाते थे, जबकि ऑन रिकॉर्ड मोदी जी बिरयानी खाने के लिए गए थे नवाज शरीफ जी के पास। लाल कृष्ण आडवाणी की मजार पर चादर चढ़ाने लगते हैं, जब व्यक्तिगत निजी हमले होने लगते हैं, तो आपको लगता है कि जो बहस का स्तर है वो और ज्यादा गिरने लगता है। मणिशंकर केवल ये कहना चाहता हूँ, क्या मोदी जी को इस देश की समस्याएं मालूम नहीं है? उन्हें क्यों मालूम है कि देश की जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है? मोदी जी को मालूम है, कोई विपक्ष की जरूरत थोड़ी नहीं है उन्हें।
मेरा सवाल लेकिन शेखर वो जी से है। विजय जी, जी, ठीक ठीक विजय जी, आएंगे ठीक, वापस थैंक यू। लौटेंगे। यही हाल संसद में भी होता है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं होता शेखर जी। और जब निजी आक्षेप लगते हैं, जब निजी हमले होते हैं, तो ये जो बहस का स्तर है और गिर जाता है। देखिए पूजा जी, मैं अपने दोनों माननीय जो हमारे कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि हमारी जो बहस हो रही है वो इस बात को लेके हो रही है कि संसद की कार्यवाही किस प्रकार से बेहतर चले और हमारे संसद की, हमारे देश की जो 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 मिसाल है वो पूरे विश्व में कायम हो, उस विषय पे अपने विचार पेश करें, ना कि व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं। अब मैं जो बात करता हूं, संसद को बेहतर तरीके से चलाने की दिशा में हम सभी लोगों का कर्तव्य होता है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो भाजपा के लोग हों। मैं आपको थोड़े से उदाहरण देना चाहूंगा पूजा जी, और हमारे विक्रम राव जी भी उस बात से सहमत होंगे। हम ये देखते रहे हैं, अभी ये पिछले 2-3 16वीं या 15वीं लोकसभा से हम ये देख रहे हैं कि उस चीज की कमी दिखाई पड़ेगी। जब संसद के अंदर कोई व्यवधान पैदा होता है, जब संसद के अंदर किसी प्रकार का शोर शराबा होता है, तो उस वक्त जो है आधे पौन घंटे के लिए संसद की कार्यवाही को जो है स्थगित कर दिया जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष और सभापति अगर होते हैं, जो वो क्या नाम है, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ से अलग कमरे के अंदर बातचीत करते हैं और फिर संसद की कार्यवाही फिर से आगे बढ़ जाती है। यही बात मैंने जो है विधानसभाओं के अंदर भी देखी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कई साल जब अपने आरंभिक काल थे उसके अंदर भी मैंने कवरेज करता था तो देखता था। तो कुल मिलाकर एक जब इस प्रकार का व्यवधान पैदा होता है तो उस वक्त जो है विपक्ष के नेताओं के साथ में 10-15 5 मिनट की एक अलग से बातचीत की जाती है और संसद की और विधानसभाओं की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाता है। एक बात, अब आप एक चीज को और भी देख रहे होंगे कि हम पहले ये देखते थे इस 17वीं लोकसभा से पहले, और बल्कि जिस समय कांग्रेस की थी उस समय क्या होता था कि जब संसद के अंदर या विधानसभाओं के अंदर व्यवधान पैदा होते थे तो वहां पर मार्शल होते हैं। उन मार्शलों के माध्यम से जो हंगामा करने वाले सांसद या विधायक होते थे उनको सदन से बाहर कर दिया जाता था और पार्लियामेंट या विधानसभा लगातार चलती रहती थी। लेकिन इस परिपाटी का भी अब इस वक्त पालन नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं से कई कमियां हैं और कहीं ना कहीं इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है पूजा जी। और जी ये विक्रम राव जी, आपके पास आते हुए कई कमियां हैं जैसे कि शेखर कपूर बता रहे हैं, लेकिन कमियों से नुकसान तो जनता का है, देश का है। पूजा, मेरा आग्रह है आपके तीनों विद्वान प्रवक्ताओं से जो है यहाँ, मुझे थोड़ा अनुभव है, नेहरू से लेके मोदी तक की रिपोर्टिंग था, 7 राज्यों के लिए असेंबली की रिपोर्टिंग की अपने अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे के लिए। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, विपक्ष को बड़ा नुकसान हो रहा है इस बवाल से। पूछिए क्यों? सत्तारूढ़ दल तो सारी गलतियां, भ्रष्टाचार के आरोप, सारे पापों को भूलकर बच रहा है, कटघरे नहीं खड़ा हो रहा है। प्रश्नकाल होता है पूजा, बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्नकाल में आरटीआई की तरह सवाल पूछ के परेशान कर सकते मंत्रियों को। क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है प्रतिपक्ष उसका? क्यों एक सुनहरा मौका खो रहा है प्रश्नकाल का? प्रश्नकाल को पैरालाइज कर देंगे, आप पंगु बना देंगे। इतना नुकसान मुझे लगता है विपक्ष की बेवकूफ़ी है, ये तर्कहीनता है कि वो क्वेश्चन आवर को खराब कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आवर एक शस्त्र है विपक्ष के हाथ में। मधु लिम्बी अकेले थे, मधु लिम्बी पूरी सरकार को हिला के रखते थे, इंदिरा गांधी को अकेले संसोपा के सांसद थे प्रश्नकाल पे। क्यों नहीं सीखते लोग, क्यों नहीं सुधारते स्थिति को? विजय जी, ये बहुत अच्छा संदेश और बहुत गंभीरता से बात कह रहे हैं कि आप वार तो करना चाहते हैं, युद्ध लड़ना चाहते हैं सत्ता पक्ष से बहुत मुद्दों को लेकर, जैसा कि आप दावा करते हैं, लेकिन बिना सशस्त्र के कैसे? और सशस्त्र आपके पास जो है उसको आप उठाने को तैयार नहीं। देखिए, मैंने कहा कि लोकसभा चलने की जिम्मेवारी विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के कंधों पर है, और जब सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता तो उसमें सत्ता पक्ष तो कह रहा है, अमित जी कह रहे हैं, हम संसद में देख रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, सरकार तो कह रही है कि आइए संवाद कीजिए, बात कीजिए, बात में चर्चा लीजिए, लेकिन आप चर्चा ही नहीं करना चाहते, हंगामा करते हैं। तो बिना इसके कैसे लड़ेंगे आप जंग? देश की जनता की भलाई कैसे करेंगे विजय जी? बगल में छुरी, मुंह में राम राम। भारतीय जनता पार्टी का यही है काम। सुबह आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, शाम को आपके यहाँ सीबीआई और ईडी को भेज देंगे आपको टॉर्चर करने के लिए। जो जिन नेताओं को भ्रष्ट बताया करते थे उनको ये भाजपा में लेकर आ चुके हैं। हर जगह सरकार गिराने का खेल ये लोग खेल रहे हैं।
तो ये तो सब तो इनकी मुद्दे नजरों आप में विपक्ष प्रश्नकाल की के दौरान हैसियत, उठा सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल को आप शून्यकाल कर देते हैं। आप सुनिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी आपके सामने जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कोई हंगामा करता था तो मार्शल बाहर कर देता था उसे। अब इस प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार यही दिखाना चाहती है। दरअसल है क्या, ये देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। मोदी जी भी ये साबित करना चाहते हैं कि जो लोकसभा वगैरह है कुछ नहीं है, संसद में ड्रामा चलता है, और अब आने वाले समय में संसद की भी कोई जरूरत नहीं है। आने वाले समय में जनता कहेगी कि हमें इन संसद सदस्यों की जरूरत नहीं है, मोदी जी भगवान है और मोदी जी का ही शासन आने होना वाले दिनों चाहिए में जनता आपसे न। भी सवाल करेगी विजय जी, आने वाले तो हम तो अपना फर्ज पूरा निभा रहे हैं। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई आवाज का मुद्दा कहाँ उठ हो, रही चाहे है? बेरोजगारी का मुद्दा बाइकआउट हो। करके आप संसद से बाहर नहीं, चले जाते हैं सर, चाहे- आवाज कहाँ अरे उठा रहे बाइकआउट, हैं? फिर सुनिए आप ना, पूरे देश के सामने बाइकआउट जब बड़े बाइकआउट मंत्री किस परिस्थिति जिम्मेदारी में के हम साथ कर रहे ये हैं? बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर ये जहां बात कह रहे हैं, सरकार- कड़े तेवर दिखाए थे सर ओम बिरला ने और जहां कहा था सरकार- आप ये ढोंग कर रहे हैं, आप कई जहां मुद्दों पर बात सरकार- करना हाँ, चाहते हैं, लेकिन जब बिल्कुल। संसद में बहस का मुद्दा उठता है तो आप बहस नहीं करना चाहते। आप सुनिए ना, कहाँ बहस करने देना चाहते हैं हमें, वो केवल अपना भाषण सुनाना चाहते हैं ताकि देश की जनता को बरगलाया जा सके। अमित जी सिर्फ वो भाषण, झूठ बोलकर, अमित जी सुनिए ना, अगर आप सिर्फ भाषण सुनाते रहेंगे, विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप सिर्फ भाषण देना चाहते हैं, आप विपक्ष की सुनना नहीं चाहते, इस वजह से हम नहीं बाइकआउट सुनना करते हैं। चाहते। देखिए, मैं फिर आपसे चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर्स आपके यहाँ देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप अमित जी की बात पे यकीन मत कीजिए, आप कांग्रेस की बात पे यकीन मत कीजिए। आप पुराने जितने भी दिन बीते हुए हैं, 12-14 दिन हो गए संसद को, आप उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पहले मिनट से ही किस तरीके का विरोध होता है। और जहां तक की ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को संसद में रहना चाहिए, अरे प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री है जो सबसे ज्यादा संसद में जिन्होंने समय दिया है। और कहाँ है राहुल गांधी? राहुल गांधी कहाँ संसद में दिख रहे हैं? राहुल गांधी तो 1-2 दिन दिखते हैं संसद में, तो वहां पे भी आंखें बंद होती है, सोते हुए संसद में दिखते हैं। तो ये तो जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की। जहां तक की बात है, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार हर तरीके से भागीदारी करेगी आपके साथ, अगर आप ईमानदारी से, साहस के साथ हमारे साथ डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं। आप आइए, हमसे सवाल पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन शेखर कपूर जी अपने को सभी ईमानदार बता रहे हैं, शेखर कपूर जी अपने को सभी ईमानदार बता रहे हैं, जनता के वफादार बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई, एक कड़वी सच्चाई ये है कि सब ये पॉलिटिकल ड्रामा, स्टंटबाजी, पब्लिसिटी संसद में जो दिख रहा है वो सब कुछ पब्लिसिटी नजर आता है, कहीं से कोई गंभीरता नजर नहीं आती। शेखर जी नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं पूजा जी, संसद के अंदर जो हो रहा है वो कोई ड्रामा नहीं हो रहा है। संसद के अंदर जो कार्यवाही चल रही है वो पूरी रिकॉर्डिंग होती है, वो ड्रामा नहीं होता है। मैं आपको थोड़ा दुरुस्त कर रहा हूँ, ये शब्द को आप थोड़ा सा इसको आप डिलीट कर दीजिए। सांसदों के आचरण, जो आचरण हम देख रहे हैं सर, आम जनता क्या देख रही है? आम जनता यही देख रही है कि संसद शुरू होती है, शेखर जी संसद शुरू होती है और सांसद खड़े होकर हंगामा करते हैं। मैं आपको उसी बात पे आ रहा हूँ, क्या होता है कि जब सत्तारूढ़ पार्टी होती है, कोई भी पार्टी होती है, वो एक बड़े भाई की भूमिका में होती है। तो हमें और जो विपक्ष होता है वो छोटे भाई के रूप में होता है। झगड़े सब जगह होते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता है कि कोई अपना घर छोड़ के बाहर चला जाता है, कोई संसद से बाहर चला जाए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संसद की बात को संसद के अंदर आप बेहतर तरीके से करें। जैसे मैं कल की बात बता दूं, श्रीमती निर्मला सीतारमण कल शाम को 7 बजे संसद के अंदर जब क्या नाम है बढ़ती कीमतों को लेकर संसद की कार्यवाही के अंदर बातचीत कर रही थी और अपने भाषण कर रही थी, और उन्होंने ये कहा कि आपने संसद के अंदर हमको बातचीत करने के लिए कहा है तो हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बाइकआउट करके चला गया। तो मेरा कुल मिला के ये कहना यह है कि आप अपनी बातों को वहां पर रखिए, बिल्कुल आप विरोध करिए, लेकिन आप शोर शराबा क्यों करें, आप बहिर्गमन क्यों करें? आप संसद का दिन भर का संसद का 10 लाख रुपए का खर्चा होता है, 10 लाख रुपए का जो पैसा जो है पूरा देश इसको जो टैक्स पेयर है वो पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं से संसद के अंदर सत्ता पक्ष की और विपक्ष की इस वक्त वर्तमान परिस्थितियों के अंदर देश के 75वें साल में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि देश की गरिमा को बनाए रखें और देश की जो है संसद की जो है सम्मान को बढ़ा के रखें। और जैसा कि विक्रम राव जी ने भी कहा कि आने वाले समय के अंदर 20 साल 25-50 साल बाद जो है युवा पीढ़ी पूछेगी कि संसद के अंदर आपके संसद में क्या होता था, हमारे जो आने वाले बच्चों के बच्चे रहेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। आने वाले समय के अंदर हमारे देश के सामने, हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने इस संसद के सांसदों को एक गरिमा पेश करनी होगी, एक जो है माइलस्टोन उनको रखने होंगे
तब कहीं हमारा देश, ठीक है हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इस बात को हम लोग कई मोर्चों पर देख रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का जो लोकतंत्र का मंदिर है उसकी भी हम देख रहे हैं, उसकी जो है इज्जत नहीं की जा रही है, उसकी इज्जत के साथ में उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो उस लोकतंत्र के मंदिर को भी बना के रखने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी है, और दोनों को संयुक्त रूप से ये बात अपने कान के अंदर डाल लेनी चाहिए कि आने वाले समय के अंदर अगर उनकी कार्रवाई को पूरा देश देख रहा है और पूरा आकलन कर रहा है और उनको अपने मतदाताओं के बीच में जाना है और वहां जाकर अपनी बातों को रखना भी है, तो मतदाता पूछेंगे नहीं कि आपने ये बताइए देश के अंदर रेप हो रहा है, इसको लेकर आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया, आपने महंगाई जैसे मुद्दे के ऊपर आपने जब सरकार ने आपको समय दिया आप क्यों बॉयकॉट कर गए। तो ये जो बहुत इन चीजों का बहुत महत्व होता है पूजा जी, और मैं तो कुल मिलाकर ये कहूंगा कि हमारा देश लगातार आगे बढ़ता रहे, इस 75 साल के अंदर देश लगातार विकास करे और संसद की गरिमा भी बने दिखाई पड़े। राव साहब, ऐसे में जब इस तरह की हम तस्वीर देखते हैं संसद से जो आती है, जहां पर जो नए नेता हैं, जो नए सांसद हैं, वो इस तरह से बहसबाजी करते हैं, हंगामा करते हैं, ऐसे में जिम्मेदारी जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पुराने सांसद हैं, उनकी जिम्मेदारी किस तरह आप देखते हैं? क्योंकि एक अभिभावक के तौर पर शायद वो अपनी सियासी दलों के लिए उनको गाइड कर पाए, कैसे आचरण करें। सबसे महत्वपूर्ण बड़ी बात पूजा ये है कि हम तय कर ले, जांच कर ले कि संसद के पुस्तकालय का कितने सांसद इस्तेमाल करते हैं। ये जरूरी है। जो लोग पढ़ेंगे नहीं, अनपढ़ जैसा व्यवहार करेंगे, तो संसद भी एक झगड़ालू जगह हो जाएगी। यहाँ मैं आपको लोहिया ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि जिस दिन सड़क खामोश हो जाएगी, संसद आवारा हो जाएगी। इसके माने क्या थे? इसके माने ये नहीं थी कि संसद में आप बवाल कीजिए। आप सत्याग्रह जो बापू ने हमको दिया है अधिकार सत्याग्रह का लड़ने का, वो बापू का अधिकार तो सड़क पे इस्तेमाल करेंगे लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए, लेकिन एक भूमिका है संसद की, बहस की, संवाद की, बातचीत की, उसे हम काटेंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे, वो चालू रखेंगे। आज दुर्भाग्य देश का ये है पूजा कि संसद को वाकई में लोग गूंगी कर रहे हैं। संसद गूंगी हो रही है, आवारा नहीं हो रही है। इन हरकतों से वो आवारा हो रही है। तो कहीं तो कोई तो विचारवान लोग इसे 150 करोड़ की आबादी में सोचे, विचार करें और तय करें कि ये सांसद लायक नहीं है, इसको लोकसभा नहीं भेजेंगे, इसका बही खाता वो लोग जारी करे चुनाव के समय। जब तक जागरूक वोटर नहीं होगा, जिले में जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था, तब तक मेरे ख्याल से कोई प्रोटेक्शन, कोई सुरक्षा पूजा नहीं हो पाएगी। अमित त्रिपाठी जी, जो ये बहुमूल्य शब्द हम सुन रहे हैं के राव साहब से, वो शायद आपने भी गांठ बांध ली होगी, क्योंकि लोकतंत्र की गरिमा तो संसद से है और संसद की गरिमा आप जनों से है। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह रहे हो। ये सब चीजें हम लोगों को अपने जीवन में और अपने आगे आने, क्योंकि हम लोग भी आगे भविष्य में इस नेतागिरी से जुड़े, नेतागिरी कर गए हैं, तो हम लोगों के लिए भी बहुत काम आने वाली चीजों में से एक चीज है ये। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से एक चीज कहना चाहूंगा कि आचरण तो तभी सही होगा ना जब विपक्ष के नेता जब देश की महिलाओं के ऊपर इतनी अशोभनीय टिप्पणी करेंगे, तो किस तरीके से संसद चलेगी? क्या जाएगा, क्या मैसेज जाएगा आम जनमानस के बीच में कि हमारे पास ऐसे नेता हैं और उनसे हम उम्मीद करेंगे कि वो संसद अच्छी तरीके से चलने देंगे। आज किस तरीके से हम सार्थक बहस की बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार उसको दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी का एजेंडा सेट करते हुए, पूरा विपक्ष एजेंडा सेट करते हुए कहीं ना कहीं विकास में रोड़ा बने हुए, किसी भी तरीके से कोई विधेयक पास ना हो पाए, कोई बिल पास ना हो पाए, इस तरीके का हथकंडे अपना रही है। और जहां तक की बात है, अभी एक कांग्रेस के नेता कह रहे थे हम विधायक खरीदने का काम करते हैं। मैं उनसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आज ही झारखंड में आपकी जहां सरकार है, वहां पर कांग्रेस के नेता पैसा देते हुए पकड़े गए हैं। इसकी जानकारी आपको है क्या? किस तरीके से आज भ्रष्टाचार में पूरी ममता सरकार लिप्त है? उसके मुद्दे आज राज्य के मुद्दे, आज जनमानस के मुद्दे संसद में संसद को ठप कर गए। क्यों?
क्या सच्चाई नहीं है कि वहां पे के मंत्री बंगाल के उनके घरों से पैसा पाया गया? क्या संजय राउत के अकाउंट में अमित जी, बात संसद की कार्यवाही की, संसद की गरिमा की हो रही है, लेकिन आप आक्रोशित हो रहे हैं। देखिए, ये आज चर्चाएं खास इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर आज आप दोनों को एक संकल्प लेना होगा, क्योंकि चूंकि आप भी भविष्य में, अभी भी नेता हैं, भविष्य में हो सकता है कि आप भी किसी प्रतिष्ठित पद पर पहुंचे। एक संकल्प की जरूरत है। हम सभी माननीयों को ये संकल्प लेना होगा कि लोकतंत्र की जो गरिमा है संसद से है और संसद से ही आप हैं। ऐसे में अगर आप संकल्प की सिद्धि और शक्ति के लिए काम करेंगे तभी हमारा जो संसद है वो सशक्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का जुड़ने के लिए, के विक्रम राव जी आपका जुड़ने के लिए, शेखर कपूर जी, अमित त्रिपाठी जी और विजय कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चाएं खास में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हमेशा हम सभी को याद रखना है कि लोकतंत्र में लोक बड़ा है, तंत्र नहीं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सड़क पर जाकर अपमान किया।